पानी ही बर्फ बन जाता है। बर्फ क्यों बन जाता है? इस बात को हर कोई समझ सकते हैं कि पानी को फ्रिज के उस स्थान पर रख दीजिए जो अतिशय ठंडा क्षेत्र है, वहां पर वह पानी बर्फ बन जाता है, ओला रूप धारण कर लेता है। जिस क्षेत्र में ठंडी की अधिकता होती है वहां पानी बर्फ बन जाता है और फिर गर्मी को पा करके, उष्णता को पा करके वही ओला पानी रूप हो जाता है, वही बर्फ पानी बन जाता है। तो जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अब जो पानी है उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, लेकिन वही जब बर्फ बन जाता है तो उसका आकार बन जाता है और पानी में वह ठंडापन महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन बर्फ बन जाने के बाद उसमें वह ठंडापन महसूस होता है। उसको बहुत देर तक हाथ में नहीं रख सकते, मुख में नहीं रख सकते, इतना वह ठंडा हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कारण पाकर के ही वह पानी बर्फ बन जाता है। कारण क्या? तो अत्यधिक शीत, अत्यधिक ठंडी पाकर के वह पानी बर्फ बन जाता है। वैसे ही सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म भक्तों के अतिशय प्रेम के कारण सगुण साकार बन जाते हैं। वैसे हैं वे भी निराकार है। तो वे निराकार हैं, वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। तो वेद भगवान कहते हैं कि जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। सगुण रूप जैसे कि मीन कमठ सूकर नरहरि, मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, वाराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, सब सगुण अवतार ही तो है। आपका ये भी अवतार है, मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम। और आपका निराकार निर्गुण स्वरूप भी कहा जाता है। परंतु इन दोनों में से आपका यह जो भूप रूप है, राजा रूप है, यह अनूप है और शिरोमणे है। निर्गुण व्याप्त है, सगुण मीन कमठ आदि है। इन दोनों से आपका यह भूप शिरोमणे रूप अनूप है। यूं कह लीजिए कि निर्गुण और सगुण ये दोनों संपुट है। निर्गुण और सगुण ये दोनों संपुट है और भगवान श्री राघवेंद्र का यह राजा स्वरूप रत्न है। यदि कोई संपुट अपने आप में बहुत सुंदर लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, और पता चले कि संपुट के अंदर जो रत्न है वह बहुमूल्य है, अनूप है, तो वैसे ही यह रत्न रूप आपका राजा स्वरूप है। अनूप आपका यह जो श्री राम स्वरूप है, सगुण स्वरूप जो राजा स्वरूप है, यह अनूप है, इनकी कोई उपमा ही नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। और निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। जिम कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है। कोई यदि ये कहते हो कि 100 करोड़ जुगनू के समान सूर्य है, तो कहने वाले की भी लघुता है और उपमा की भी लघुता है। वैसे ही सगुण स्वरूप श्री राम जी की उपमा में यदि 100 करोड़ अनंत कामदेव की उपमा दी जाए तो वह उपमा भी छोटी है और उपमा देने वाले की भी लघुता है।
जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। उपनिषद में 6 हेय गुण रहित होने से निर्गुण कहा जाता है परमात्मा को, और 2 दिव्य गुण से युक्त होने पर उनको सगुण कहा जाता है। 6 हेय गुण रहित होने से निर्गुण कहलाता है, और 2 दिव्य गुण से युक्त होने पर वही परमात्मा सगुण कहलाता है। ये 6 हेय गुण है क्या और 2 दिव्य गुण क्या है, इसको समझना चाहिए। जैसे लिखा है, य आत्मा पहर्त पापमा, य आत्मा पहर्त पापमा बिजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। पाप रहित होना, यह आत्मा पहर्त पापमा, तो पाप रहित होना 1, जरा रहित 2, मृत्यु रहित 3, शोक रहित 4, क्षुधा रहित 5, प्यास रहित यह 6। ये 6 हेय गुण है। पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा और पिपासा, ये परमात्मा में नहीं है। उनके अंश जो जीवात्मा है उसमें भी नहीं है। तो पाप, जरा, मृत्यु, न पाप है उनमें, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न शोक है, न क्षुधा है, न प्यास है। 6 गुण रहित, इसलिए निर्गुण है वे। और 2 दिव्य गुण से युक्त होने पर वही सगुण कहलाते हैं। और वे दोनों गुण है क्या, तो सत्य काम और सत्य संकल्प। सत्य काम और सत्य संकल्प, उनकी कामना सत्य है, संकल्प सत्य है। जो सोचते हैं वह सत्य है, जो करते हैं वह सत्य है। सत्य कामः सत्य संकल्पः, इस प्रकार से उपनिषद में कहा गया है। तो वेदों ने पहले सगुण का नाम लिया, क्योंकि उनके सामने सगुण साकार श्री राघवेंद्र सरकार विराजित हैं। आगे कहते हैं, 10 कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। 10 कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल निशिचर खल भुज बल हने। 10 कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। 10 कंधर आदि, 10 कंधर आदि अर्थात रावण आदि, प्रचंड निशिचर राक्षस, अपने प्रबल, 10 कंधर आदि प्रचंड निशिचर प्रबल खल, प्रबल माने विशेष शक्तिशाली, खल माने दुष्ट, भुज बल हने, अपनी भुजा बल से हने माने मार दिए आप। रावण आदि प्रचंड राक्षस, और प्रबल माने विशेष शक्तिशाली, खल माने दुष्ट। यहां पर 2 शब्द ऐसा है कि इसका अर्थ समझना चाहिए। एक तो शब्द है प्रचंड और दूसरा शब्द है प्रबल। 10 कंधर आदि प्रचंड, 10 कंधर आदि प्रचंड, ये प्रचंड जो है शारीरिक बल को इशारा कर रहा है। शारीरिक बल से वह प्रचंड थे और प्रबल माया बल से वे प्रबल थे, माया बल से प्रबल थे। तो रावण आदि प्रचंड, प्रबल
खल निशिचर, खल माने दुष्ट, निशिचर माने राक्षस, जिससे आप निज भुज बल हने, आप भुजा बल से, अपनी भुजा बल से हने माने मार दिए, समाप्त कर दिए। कहने का अभिप्राय यह है कि रावण आदि को मारना इतना आसान नहीं था, बड़ा कठिन था। जो रावण यह कहता था कि मम भुज सागर बल जल पूरा, जहां बूढ़े बहुसुर नर सूरा, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहां बूढ़े बहुसुर नर सूरा। तो दस्कंधर आदि प्रचंड निश्चर, शारीरिक बल से प्रचंड है, माया बल से प्रबल है। आप उनके साथ कोई माया नहीं किए, आप भुजा बल से हने माने मार दिए। जो राक्षस लोग रनमद मत्त फिरई जग धावा, रनमद मत्त फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, उन राक्षसों को मार गिराए। बिना माया के, भुजा बल से। और अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दहे। अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दहे। अवतार नर संसार भार विभंजी, दारुण दुख दहे। नर अवतार लेकर के, अवतार नर अर्थात नर अवतार लेकर के, मनुष्य अवतार लेकर के संसार भार विभंजी, संसार के भार को विभंजी माने नष्ट किए, तथा दारुण दुख दहे। दारुण माने कठिन दुख को, दहे माने जला दिए आप। अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दहे। आप नर अवतार लेकर के, मानव अवतार लेकर के संसार के भार को विभंजन किए, और दारुण दुख, जो कठिन दुख था, जो किसी प्रकार से छूटने वाला नहीं था, उसको आप जला दिए। रावण ने अपनी मृत्यु का मांग मनुष्य के हाथ से किया था, इसलिए आपने मानव अवतार लिए। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन किन चह साचा। संसार के भार असुर लोग ही तो होते हैं, अधर्मी, पापी, अत्याचारी, दुराचारी, दुष्ट, यही लोग तो पृथ्वी के बोझ होते हैं, पृथ्वी के बोझ होते हैं। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, पृथ्वी स्वयं कहती हैं गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुए एक पर द्रोही, जस मोहि गरुए एक पर द्रोही। अवतार नर संसार भार, विभंजी दारुण दुख दहे। सभी देवताओं के, सनातन धर्मावलंबियों के, सज्जनों के, साधुओं के, ब्राह्मणों के, गौओं के कठिन दुख को आप जला दिए।
यहाँ देवतन अस्तुति की नहीं, दारुण विपत्ति हम ही यही दिन ही। तो आप कठिन दुख जला दिए। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। हे प्रणतपाल, हे दयालु, हे प्रभु, आपकी जय हो। शक्ति संयुक्त नमामहे, शक्ति सहित आपको हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं आपको। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। शरणागत के पालक हैं आप, शरणागत जनों को पालन करते हैं। जग पालक विशेष जन त्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। आप दयालु हैं, आप प्रभु माने समर्थ हैं, आपकी जय हो। शरणागत जनों की रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं, जीव मात्र पर दया भाव रखते हैं। आप प्रभु हैं, प्रभु माने समर्थ हैं, आपकी जय हो। शक्ति सहित मैं आपको प्रणाम करता हूं। वह शक्ति जो आदि शक्ति जही जग उपजाया, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। परम शक्ति समेत अवतरी हों। तो संयुक्त शक्ति नमामहे। संयुक्त शक्ति नमामहे इसलिए कहा क्योंकि आप दोनों मिलकर के असुरों का संहार किए हैं, दोनों मिलकर के पृथ्वी का बोझ उतारे हैं, दोनों मिलकर के भक्तों पर करुणा किए हैं, इसलिए हम आप दोनों को प्रणाम करते हैं। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी के चरित्र को ही प्रधान रूप से श्री वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया है। सीतयाश्चरितम महत, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा। संयुक्त शक्ति नमामहे। जानकी स्तवराज की रचना का कारण भी यही है कि जब भगवान शिव ने दिव्य समय से 100 वर्ष तक ध्यान किए तो उनके सामने श्री राम जी प्रकट हुए। श्री राम जी जब प्रकट हुए तो श्री राम जी के सौंदर्य से श्री शंकर जी को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा, जय जय, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपूर्ण दिख रहे हैं। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, भोलेनाथ, आपने केवल मुझे स्मरण किया है, आपने केवल मुझे ध्यान किया है, आपने मुझे केवल मुझे ही बुलाया है। यदि शक्ति सहित मुझे बुलाए होते आप तो आप पूर्ण दर्शन कर पाते हैं। ऐसा तो श्री राम जी ने कहा, ऐसा ही है बिल्कुल। तब भगवान शिव ने श्री किशोरी जी का स्तवन किया, स्तुति किया है। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, कई सौर सौरभ समाहृत योगी चित्तम। ये जानकी स्तवराज का प्रथम श्लोक है।
जब भगवान शिव ने श्री किशोरी जी को स्तवन किया है, स्तुति किया है, तब श्री सीता जी प्रकट हुई हैं और फिर भगवान शंकर दर्शन से आनंदित हुए हैं और उन्होंने कहा कि अब पूर्ण शोभा दर्शन करने को मिला, अब मुझे पूर्ण शोभा प्राप्त हुई। तो वेद कहते हैं संयुक्त शक्ति नमामहे तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुण निभरे निशि काल कर्म गुण निभरे। तब विषम माया वश सुरासुर नाग नर अग जग हरे भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुणनि भरे। तब विषम माया वश सुरासुर, तब आपकी विषम माने कठिन दुस्तर माया जो है, उस माया के वश में सूर असुर नाग नर और अग और जग सभी हैं। हरे माने हे हरे, हे श्री हरि, तब आपकी विषम दुस्तर माया के अधीनस्थ सूर असुर नाग नर मनुष्य, अग माने स्थावर, स्थावर अर्थात जड़, जग माने जंगम, जंगम माने चेतन, सभी है। वेद कहते हैं आपकी माया के सभी वशवर्ती हैं, आपकी माया से अलग कोई नहीं है। आपकी माया विषम है, अति प्रचंड रघुपति कै माया जेहि न मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति कै माया जेहि न मोह अस को जग जाया। गीता जी के 7वें अध्याय के 14वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। सभी देवता स्वर्गवासी, सभी असुर पातालवासी, सभी नर भूलोकवासी, जड़ चेतन चाहे स्वर्ग के हो चाहे पाताल के हो या पृथ्वी के हो, सब आपकी माया के वशवर्ती है। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, सब आपकी माया के अधीनस्थ हैं। शिव चतुरानन जाहि डेराहि अपर जीव के ही लेखे माही। अपर जीव के ही लेखे माही। प्रभु माया बलवंत भवानी जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। हे हरि,
सब आपकी माया के अधीनस्थ है। विनय पत्रिका 101 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, देव दनुज नरनाग मनुज सब, देव दनुज नरनाग मनुज सब, माया विवश विचारे। देव दनुज नरनाग मनुज सब, माया विवश विचारे। तो सब आपकी माया के अधीनस्थ होकर के क्या कर रहे हैं? वेद कहते हैं आगे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुणनी भरे। निशिकाल कर्म गुणनी भरे। काल कर्म गुणनी भरे, अमित दिवस निशि, भव पंथ भ्रमत। काल कर्म और गुणों से भरे माने प्रेरित होकर के, काल कर्म और गुणों से प्रेरित होकर के, युक्त होकर के, अमित दिवस निशि, अमित माने असीम, अनंत दिवस निशि, भव पंथ भ्रमत। भव पंथ माने भाव मार्ग में, भ्रमत माने भटक रहे हैं। वेदों ने कहा जितने हैं स्वर्गवासी, पातालवासी, भूलोकवासी, जड़ चेतन, ये सब आपकी माया के अधीनस्थ होकर के, काल कर्म गुण स्वभाव से प्रेरित होकर के, अनंत दिन रात भव मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुणनि भरे। सारे जीव भटक रहे हैं। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। ये सब जल थल नभवासी जितने हैं, आकर 4 जीव, आकर 4 लाख ये जो जीव है, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीवा विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भटक रहे हैं। विनय पत्रिका 130 में गोस्वामी जी ने लिखा, काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत। काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत, परंतु विडंबना यह है कि हम दूसरों में यह मान लेते हैं, अपने में नहीं मानते हैं। हम भी काल कर्म गुण स्वभाव के अधीनस्थ हैं और आप भी काल कर्म गुण के स्वभाव के अधीनस्थ हैं। न हम स्वतंत्र न आप स्वतंत्र, हम भी परतंत्र आप भी परतंत्र, इसको समझना चाहिए। काल कर्म गुण स्वभाव से प्रेरित होकर के हर जीव भटक रहा है। विडंबना यह है कि हम दूसरों में दोष निकालते हैं, कमी देखते हैं, अमुक ऐसा किए, अमुक वैसा किए, ऐसा नहीं किए, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। अपने बारे में तो हम प्रमाण ले लेते हैं कि भाई हम तो काल कर्म गुण के अधीनस्थ है, तो दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो भी काल कर्म के अधीनस्थ है। काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत।
वृक्ष जीव की भांति कर्म और जीव की स्थिति है। जो बीज है वह वृक्ष रूप लेता है, वृक्ष से फिर बीज होता है, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष। अब कौन पहले हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप कहेंगे बीज पहले, तो हुआ कैसे? बिना वृक्ष के बीज कैसे? और वृक्ष पहले, तो ये फिर वृक्ष कैसे हुए बिना बीज के? तो ये दोनों के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही कर्म और जीव की स्थिति है, कर्म पहले कि जीव पहले, जीव पहले कि कर्म पहले। लेकिन एक बात है कि जो बीज पेट में चला जाता है वह जठराग्नि में समाप्त हो जाता है। वैसे जो जीव भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है वह कर्म से मुक्त हो जाता है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। भगवान को प्राप्त कर लिया, उसका सारा कर्म समाप्त हो गया। अन्यथा कर्म के कारण जीव हमेशा घूमता रहता, भटकता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म गुण स्वभाव के घेरे में है। चाहे कोई अपने आप को कितना भी बुद्धिमान क्यों न मानते हो, लेकिन वह भी काल कर्म गुण स्वभाव के अधीनस्थ है। भले ही वह स्वीकार न करें, लेकिन उनसे भी चूक होती है, गलती होती है, दोष उनसे भी बनता है। जब इस प्रकृति में रहेगा तो प्रकृति जन्य दोष तो उनमें आएगा ही, व्यापेगा ही। माया की प्रबलता को विचार करते हुए भगवान को भजन करना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि सब जीव परतंत्र है। हम जैसा चाहते वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर हम जैसा चाहते हैं वैसा हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम दूसरों पर क्यों परेशान होते हैं कि वह वैसा नहीं करता है जैसा हम चाहते हैं। भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल, कर्म गुणानि भरे। काल माने समय, कर्म माने शुभ शुभ कर्म, गुण माने सत रज तम। ये जो गुण है इनसे भरे हुए, इनसे युक्त हो करके अनंत दिन रात परिभ्रमण चल रहा है, भव मार्ग की यात्रा चल रही है। अब इस यात्रा से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वेद कहते हैं आगे, जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिवेद दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष, हम कह रक्ष राम नमामहे। रक्ष राम नमामहे, जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे। जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे। हे नाथ, जे माने जिसे, जिन्हें आप करुणा करी बिलोके, जिसे आप करुणा करी बिलोके माने देख देते हैं, जिन पर आप करुणा भरी दृष्टि कर देते हैं, करुणा अवलोकन कर देते हैं, ते त्रिविध दुख निर्वहे,
ते माने वे त्रिविध दुख माने तीनों प्रकार के दुख से निर्वहे माने मुक्त हो जाते हैं, त्रिविध दुख से वे छूट जाते हैं। जे नाथ करी करुणा बिलोके। देखो भाई, संसार दुख स्वरूप है, इसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं तो कहां मिलेगा। सुख यदि हमें चाहिए तो सुख के स्वरूप श्री राम जी का भजन करना चाहिए। संसार की जो नश्वरता है उसे समझना चाहिए। यदि हम ठीक से विचार करके देखें तो हर कोई किसी न किसी से परेशान है, और उनसे पूछिए तो वे कहते हैं हम अपनों से ही परेशान हैं, गैरों से नहीं, अपनों से परेशान है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं। जो अपने नहीं उसको अपने मान बैठे हैं। भगवान वेद कहते हैं श्री रघुनाथ जी से, जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। हे नाथ, आप जिन पर करुणा करके देख देते हैं, करुणावलोकन कर देते हैं, वे त्रिविध दुख से छूट जाते हैं। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। करुणा करके आप मानव शरीर दिए, वैसे ही करुणा करके एक बार देख दीजिए तो वह मानव त्रिविध दुख से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। त्रिविध दुख जो है, दैहिक, दैविक, भौतिक, जन्म, जरा, मरण, इस दुख से मुक्त हो जाए। वास्तव में भगवान की कृपा के बिना दुख से मुक्ति नहीं हो सकती है। मोरि सुधारहि सो सब भांति, मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ठाकुर जी तो कृपा कर ही रहे हैं, हम आप उस कृपा को समझ नहीं पा रहे हैं। जब उन्होंने करुणा करके मानव देह दिए, सुंदर तीर्थ क्षेत्र का निवास दिए, सज्जनों की संगति दिए, ये उनकी अतिशय कृपा है। अब हमारा काम है हम आप उनका नाम स्मरण करें, उनके आश्रित हो जाए। हम संसार के आश्रित ही क्यों रहते हैं? हम भगवान के आश्रित होकर करके रहें, भगवान के होकर के रहें। हे रघुनाथ जी, हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। बाकी जगत में सब व्यवहार रूप है। जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष, हम कहाँ रक्ष, राम नमामहे। हम कहाँ रक्ष, राम नमामहे। भवखेद छेदन दक्ष,
भवखेद को छेदन करने में दक्ष हैं आप। भवखेद को नष्ट करने में आप दक्ष हैं, चतुर हैं। भव माने संसार, जन्य जो खेद है, जो क्लेश है, दुख है, उसको नाश करने में आप दक्ष हैं। हे राम हम कह रक्ष, हे श्री राम जी आप हमारी रक्षा करें, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमामहे भवखेद छेदन दक्ष हम कह रक्ष राम नमामहे। भवखेद छेदन दक्ष हम कह रक्ष राम नमामहे। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमारी रक्षा करें। वेद की रक्षा होने से संपूर्ण धर्म की रक्षा होती है, क्योंकि सभी धर्मों का मूल वेद है। वेद अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरानि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरानि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। जे माने जो, ज्ञान और मान माने अभिमान। ज्ञान के अभिमान से विमत्त माने विशेष मत वाला होकर के तब भवहरणी भक्ति को आदर नहीं करते हैं। जे माने जो कोई शुष्क ज्ञानी, ज्ञानाभिमानी, विशेष मत वाला होकर के आपकी भवहरणी भक्ति को आदर नहीं करते हैं। वैसे ज्ञान में अभिमान नहीं होना चाहिए। मानते ज्ञान पानते लाजा। अभिमान होने से ज्ञान का सफाया हो जाता है। जो ज्ञानी, शुष्क ज्ञानी, जो अपने आप को ब्रह्म मान बैठे हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ऐसे ज्ञानी अभिमानवश, अभिमान से मतवाला होकर के हम तो ब्रह्म है, और आपकी भवहरणी भक्ति को आदर नहीं करते हैं। कहने का भाव यह है कि आपकी भक्ति ही भवहरणी है। भक्ति के बिना ज्ञान के साधन केवल श्रम फल है और कोई लाभ नहीं होता है। श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जो सुख चाहे आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, 63 महासिंधु बिनु तरनी। पैरी पार चाहे जड़ करनी। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बर का हुई मारा। फूल ही नव बर बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सब शीस विषाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। भक्ति के बिना ज्ञान का साधन वैसे ही है जैसे भूसी कूटने से केवल हाथ में फफोला ही होता है, अन्न नहीं मिल सकता। वैसे ही भक्ति रहित ज्ञान के भरोसे रहने से
कल्याण नहीं हो सकता। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे हरि, ते सुर दुर्लभ पदादपि पाई भी, सुर दुर्लभ माने देव दुर्लभ, पद को पाकर भी, पदादपि माने पद को पाकर भी, वा पद से भी, देव दुर्लभ पद से भी, परत माने गिरते हैं। हम देखत, यह हम नित्य देखा करते हैं, हम देखा करते हैं। दूसरा अर्थ इसका यह भी है कि हम देखत अर्थात वे वेद को पढ़ते रहते हैं, श्रुतज्ञ हैं, श्रुतज्ञ हैं, लेकिन फिर भी वेद के विद्वान होकर के, वेदज्ञ होकर के, श्रुतज्ञ होकर के वे गिर जाते हैं। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, परत हम देखत हरि। सोहमस्मित वृत्ति अखंडा, दीप शिखा से परम प्रचंडा। यह जो अनुसंधान वे करते हैं, तो जो ज्ञानी अभिमान से मतवाला होकर के आपकी भवहरणी भक्ति को आदर नहीं करते हैं, वे देव दुर्लभ पद से भी अथवा देव दुर्लभ पद को पाकर भी परत माने गिरते हैं। ऐसा हम नित्य देखा करते हैं। वाह, हमको देखते हुए भी गिर जाते, वेद पढ़ते हुए भी वो गिर जाते हैं, वेद के विद्वान होकर भी संसार में गिर जाते हैं। इसलिए तो कहा, यह विचारी पंडित मोहि भजहि, यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। ज्ञान पाकर के जो भक्ति करते हैं वही पंडित है, वही संसार से मुक्त हो जाते हैं। विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो स्मरामहि, भवनाथ सो स्मरामहि। जे सब आस परी, जो कोई सब आशा को परिहरी माने छोड़ करके, विश्वास करी माने विश्वास करके, और आपके दास को हो करके रहते हैं, आपके दास बन करके रहते हैं। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, आपके नाम को जाप करने से बिनु श्रम भव तरहि, बिना परिश्रम के भव से पार हो जाते हैं। हे नाथ, आपको हम स्मरामहे, स्मरण करते हैं। इस प्रकार से वेद स्तुति कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।